हेलो, मेरा नाम सुजीत कुमार है। मैं यूपी के आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर से कंप्लीट किया है। मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी अभी मेरा चल ही रहा है साथ साथ। और मुझे एक तरीके से पढ़ाने में मेरा इंटरेस्ट है। कहने का मतलब है कि आप फैशन की तरह भी इसे ले सकते हैं। मेरा टीचिंग लाइन में एक्सपीरियंस करीब 3 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है। इसमें मैं ऑफलाइन के स्टूडेंट जो यूपी बोर्ड के हैं उनको क्लास 6 से 12 तक के बच्चों को जियोग्राफी प्रोवाइड कराता हूं। जियोग्राफी के साथ साथ मैं हिस्ट्री भी कुछ दिनों तक पढ़ाया हूं, लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पे जियोग्राफी ही पढ़ाना चाहता हूं। यदि मेरे द्वारा बच्चों को जियोग्राफी पढ़ाया जाएगा तो मैं उन्हें कम्प्लीटली जो है अश्योर कराना चाहता हूं कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बिल्कुल ट्रिक और स्टोरी को जोड़ के मैं हमेशा जियोग्राफी को पढ़ाता हूं। और इसमें किसी ज़्यादातर मेरा जो भी बैकग्राउंड रहता है तो उसमें मैं एक तरीके से स्टोरी जोड़ के ही उसे बताता हूं, जो भी हमारा टॉपिक या कंसेप्ट हो। आज हम बात करने वाले हैं जो फिजिकल जियोग्राफी के बारे में। इसमें हम सबसे पहले 100 आवर्स में इसको डिवाइड कर दी हैं, जिसमें कुछ सिलेबस हम आपको दिखा रहे हैं और जिसके लिए हमने स्लाइड आपने जैसा कहा था उसके अनुसार हमने जो है यहाँ पे स्लाइड कुछ आपके सामने सेट किया है। इनमें कुछ स्लाइड की यदि हम बात करें तो हम देख सकते हैं इसमें कुछ स्लाइड में जो हमारी पहली स्लाइड हमारे सामने आ रही है। ठीक, इसमें पहली स्लाइड है। इसमें कुछ टॉपिक हम आपको दिखा रहे हैं जिनमें से हम देखने वाले हैं इन कुछ टॉपिकों में। सबसे पहले ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में हम लोग देखेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है। ब्रह्मांड और सौरमंडल में हम देखने वाले हैं तो इसमें करीब हमारा एक किस तरीके का है तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। इसमें हम सबसे पहले इसको कई भागों में हम डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं किसे जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी भू आकृति विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसमें हम देख रहे हैं पहला ये 2 घंटे करीब इसमें लगेंगे आपके, ठीक ना। इसके बाद हम अक्षांश और देशांतर, इसको मैं 2 घंटे दूंगा। यानी अपने तरीके से हमने इसको बांटा है, डिवाइड किया है। इसमें जितने भी टॉपिक हमारे दिख रहे हैं जैसे पृथ्वी की गतियाँ, ठीक ना, इसी में हम टाइम कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम इसी में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे चट्टानों के बारे में। और फिर इसी के साथ साथ हम देखने वाले हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को भी देखेंगे। इसी के साथ हम देखेंगे इसमें कुछ प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जैसे जो सिद्धांत हैं इनको किसने दिया है, किस तरीके से इसका क्या रोल होता है, तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम भूकंप को देखेंगे, ज्वालामुखी को देखेंगे। और इसी के साथ हम देखने वाले हैं पर्वत और उनके प्रकार के बारे में। पर्वत और प्रकार में हम देखेंगे किस तरीके से माउंटेन बनते हैं और किस तरीके से उनके जो है हम जब अगर बात करें उनके भाग को, उनके प्रकार को किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं। और हर एक पर्वत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कहाँ कौन से पर्वत हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें मौसम और जलवायु, जिसमें करीब हम 20 हावर्स के आसपास का समय ले रहे हैं। 20 घंटे के आसपास का समय, ज़्यादा भी लग सकता है इसमें, क्योंकि इसे जो है करीब 25 घंटे यदि हम लोग मान के चलें तो काफ़ी बेहतर रहता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कंसेप्टली चीज़ें रहती हैं जिनको समझाना और फिर उनको रिवाइज कराना, याद कराना। हर एक टॉपिक के यहाँ जैसे एक तरीके का हम लोग बनाएंगे, वहाँ एनिमेशन लेके आना, ऐसे कई सारे वीडियो और आपको कुछ पिक्चर दिखाए जाएंगे ताकि आपके माइंड में एक एनिमेशन बन सके कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, क्या बात हो रही है। इसी के साथ साथ हम इसमें कुछ दाब पेटियाँ, ताप पेटियाँ, ऐसे कुछ फैक्ट हम देखने वाले हैं। फैक्ट का मतलब कॉन्सेप्ट के साथ ही देखेंगे। इसके बाद हम पवन के बारे में देखेंगे, तो यानी कि कितने प्रकार की होती है, प्राथमिक पवन, द्वितीयक पवन, तृतीयक पवन, इनके बारे में देखेंगे। जेट स्ट्रीम में देखेंगे कि आखिर जो है इनका क्या रोल होता है, ठीक ना। इसी के साथ वायु राशि, चक्रवात और जल चक्र के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि गर्म जलधारा के बारे में, फिर ठंडे जलधारा के बारे में, कहाँ पे जो है कौन सी गर्म जलधारा होती है, कहाँ पे ठंडी जलधारा होती है। फिर चक्रवात के बारे में चर्चा करेंगे, तो चक्रवात के साथ साथ प्रति चक्रवात भी कब जो है हमारे लिए लाभदायक होता है, कब हानिकारक होता है। फिर जलवायु वर्गीकरण के बाद चर्चा करने के बाद हम चर्चा करेंगे ओशनोग्राफी पे, जिसमें महासागर के बारे में चर्चा होगी।
इसी के साथ साथ महाद्वीप के बारे में, महासागर के बारे, महाद्वीप तो हम देख रहे हैं एक तरीके से हमारा जो भू आकृतिक विज्ञान उसी में चर्चा कर देंगे। और इसके बाद महासागर के साथ साथ हम ज्वार भाटा देखेंगे और प्रवाल भित्ति के बाद सुनामी, और इसी में हम देखने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण को, उनके बदलाव को, कुछ सागरीय जो प्रदूषण होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे बायोग्राफिक, जिसमें पूरे तरीके से करीब 15 घंटे का समय हम लेंगे और इसमें हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। फिर हम देखने वाले हैं फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के अलग अलग महाद्वीपों, अलग अलग महासागरों के बारे में कुछ फैक्ट जो होती हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ हम देखने वाले हैं रिवीजन, मतलब रिवीजन किस तरीके से हम सब कंप्लीट करने के बाद कुछ समय देंगे रिवीजन के लिए। करीब इसमें 10 घंटे के आसपास या ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1-2 घंटे। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमको रिवाइज करना चाहिए, कैसे जो है चीज़ों को हम रिवाइज भी करते चले ताकि चीज़ें हमको याद होती रहे प्रॉपर। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे आगे, तो हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन एक कम्प्लीटली हमारा करीब 100 आवर्स इसमें लग जाएंगे हमारे, टोटली इसमें 100 आवर्स हम लगाएंगे और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।